आपने ट्राई करा पॉलिटिक्स में आने का, देन यू गॉन फॉर द इंडिपेंडेंट, आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपने जैसे टिकट मांगा, आई गेस 2 बार आपने लोकसभा का मांगा और जी। 3 बार आपने विधानसभा का मांगा, लेकिन आपको वो टिकट नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था इस चीज़ के ऊपर कि जैसे नॉर्मली कहते हैं हमारे पॉलिटिक्स में या ऐसे कि टिकट कट गया, इसको टिकट नहीं मिला, 10 लोग थे, अब करा 9 लोगों को टिकट कट गया करके वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये नहीं बोलते कि नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं कि टिकट कट गया। तो इस पे आपका क्या विचारधारा है इस चीज़ के ऊपर? देखिए, मेरे लिए ये खुद अपने आप में गर्व की बात है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी संगठन की एक छोटी-सी सिपाही हूँ, जो गिलहरी का काम करती है। अपनी संगठन का विस्तार करना, जो टास्क हमें राष्ट्रीय से मिलते हैं, उन टास्क को जन-जन तक पहुँचाना, जो योजनाएँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई हैं देश भर में, जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाकर, हुँ, उनको उन योजनाओं में एनरोल करके, उनको पूरी तरह से उनका जितना भी फ़ायदा मिल सके, वो हुँ, कराना। ओके। तो ये जो हमारे काम हैं, हम दिन-रात इसी में लगे रहते हैं। हमारे पास इतना सोचने का वक़्त नहीं होता। हाँ, और जहाँ तक आपने टिकट की बात की है कि टिकट कट गया, हाँ, टिकट उसका कटता है कि जिसको टिकट दे दिया हो, अनाउंस कर दिया हो और बाद में किसी और को चुनाव लड़वा दिया हो। ओके। टिकट उनसे मना कर दिया लड़वाने के लिए। उसे कहते हैं टिकट कटना। जिसे टिकट ही नहीं मिला, उसका कटेगा कैसे? सही बात ठीक है। है? हाँ, वो बात अलग है कि जब से मैं संगठन में आई हूँ, मेरे सामने 2 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव ऐसे रहे हैं कि जिसमें क्षेत्र की जनता को, आम लोगों को, जिनके बीच में मैं 12 साल से दिन-रात बनी हूँ और उससे पहले से एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट बनी रही हूँ, हुँ, उन लोगों को एक उम्मीद थी कि अब की बार, अब की बार शायद अब की बार, शायद अब तो आपको पक्का, इस बार तो 100% इसी को टिकट मिलेगा। ओके, लोगों को ये सब इसलिए लगता रहा क्योंकि मैं उनके बीच में बहुत मेहनत से संगठन का काम करती हूँ। तो उनको जो एक उम्मीद है कि इसके कलम में कब ताकत आए, इसको कब मिलेगा, इसका नंबर कब आएगा, तो वो जो उनकी प्रतीक्षा है, प्रभु श्री कृष्ण जिस दिन चाहेंगे पूरी हो जाएगी। यस। क्योंकि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है और जो पार्टी ने तय कर लिया वो तय कर लिया। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता ये कहता है कि कैमरा के सामने स्पेशली कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुँ, मेरा टिकट कटा है, हम तो संगठन को मानते हैं, हम तो संगठन के लोग हैं और जो संगठन ने कर दिया ठीक है, मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं। ये सब बिल्कुल झूठ है क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी हाड़ मांस के बने हैं, लोहे के नहीं बने कि कोई असर नहीं हो, फर्क नहीं हो। और खास तौर पर जब आप इतनी शिद्दत से, मेहनत से, पूरे लगन से, इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ता से अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उस समय आपको टिकट ना मिलके किसी और को मिल जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है जो कभी घर से नहीं निकलता, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है जो कोई 2-3 विधानसभा दूर या कोई दूसरी लोकसभा से या किसी दूसरी जगह से आया हुआ हो। तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है, आम कार्यकर्ताओं को। लेकिन हमारी पार्टी हमें इतना मेहनत से, इतना मजबूत बना देती है अंदर से कि जब हमारा टिकट नहीं हो पाए या जब हमें कोई पद ना मिल पाए, उसके बाद भी हम संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की जीत के लिए, संगठन के लिए ही काम करते हैं। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ जिसको भी टिकट दिया गया है, 100% हम अपना लगाएं और अपनी सीट निकलवाएं। तो फर्क नहीं पड़ता फिर कौन बनाए। तो ये एक दिन हो सकता है जिस दिन आपका नाम अनाउंस नहीं होगा, किसी और का हुआ हो। दूसरे दिन भी आपको वक्त लग सकता है खड़े होने में, लेकिन तीसरे दिन से आप संगठन का बैग उठा के, झोला उठा के आप काम में लग जाते हैं। तो ये हमें संगठन तैयार करती है। और जो लोग ये सब नहीं करते तो संगठन के नहीं होते, वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि मेरे झोली में कुछ गिर जाए। तो हम संगठन के लोग हैं, अब मिला ठीक, तब मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आगे मिले तो भी ठीक और नहीं भी मिलेगा तो भी ठीक। क्योंकि हमारा मेन मकसद है लोगों के बीच में बने रहना, उनको परेशानियों से दूर करना और अपनी संगठन का विस्तार करना। ये हम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ।